जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि शामिर की जान बचाने के लिए मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाला। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारी बेवकूफी पहुंचाएगी। जब आपकी बेटी है, उसके साथ यही गलती हुई है मुझसे। आप गलत समझ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। मेरे ख्याल ना ख्याल अपने तक ही रखो। कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए। साहब, आपके लिए फोन आया है नवाब दिलारिस्क। शायद तुम अभी तक मेरी मौत की खबर के इंतजार में हो गया। थोड़ी देर पहले तक था, अब तक अंदाजा हो चुका था कि तुम जिंदा हो। खतरनाक दिमाग है तुम्हारा, हर बात का ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हो। चलो इस बात का भी अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहा हूं। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। नहीं, गलत। सिर्फ बेटा ही नहीं, भतीजी है। क्या चाहते हो? सब्र करो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मामला कुछ ऐसे है कि पिछली मरतबा जब तुम्हारा बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनिया पर मुझे दे दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बेटा और भतीजी नहीं, बल्कि कुछ लाशें भी हैं। लाशें? मरे हुए लोगों को लाशें कहते हैं ना, कि नहीं? तुम्हारे भाई की लाश, तुम्हारे खास आदमी शाबाश की लाश। खैर, फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि मुझे लाशों के हिफ्स क्या चाहिए। मैं अभी दुनिया पर आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे पहुंचने से पहले अपने दिमाग के तमाम आदमियों को मेरे रास्ते से हटा दोगे। जहां तक लाशों की बात है वो कल बताऊंगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले लाशें तो ले लो, उनको दफनाना भी तो आया तुमने। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो तुम हवेली जला कर गए हो उसका हर जाना मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंचा देना। मुट्ठी भर करोड़ तो मुझे मिल चुके हैं, बाकी जो तुम मुनासिब समझो। बाकी बातें कर लूंगी, अपना ख्याल रखना। इन्हें थोड़ी देर बाद जगा दीजिएगा। ठीक। खाने पीने का ख्याल रखिएगा, जिंदा चाहिए हमें। ठीक।
में बेदर्द हो कैसा गम। आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मेरे चारों के चारों बेटे मारे गए। लेकिन तुमने जो आज करते खाया है वो मेरे चारों बेटे भी ना कर सके। काश कि मैं भी आपके लिए यही अल्फाज कह सकती, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इसी अरमान के साथ मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सारे भाई मर गए। ये दुनिया पूरी मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना दूं। बेटा, दुनियापुर को वापस लेने की क्या जरूरत थी? तो जबरदस्ती तो नहीं थी। जबरदस्ती थी, जबरदस्ती की खुद के साथ। अपने अंदर बैठे एक जिंदा इंसान के साथ मार डाला उसे, गला दबा दिया। सिसकियां सुनी मैंने उसकी। और आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर है? कि मैं अब तक नहीं जानती कि मैंने ठीक किया या गलत। इसमें गलत क्या है? इस हवेली की सारी दीवारों से लिपटी हुई राख तुम्हें चीख चीख कर कह रही है कि अगर तुम यहां पर होती तो इस राख के जर्रों में तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी शामिल होता है। हो सकता है कि तुम आदम के बेटे को धोखा ना देती, लेकिन अगर उसे तुमसे पहले मौका मिल गया होता तो शायद वो तुम्हें धोखा दे देता। ये सब के सब सांप है। आप अपना दिल बहलाएं इन बातों से। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा था। कुछ मर चुका है और कुछ थोड़े दिनों में मर जाएगा। आंखों में खून की डोरियां, झुके हुए कंधे, पाँव की थकावट। लगता है हाथ है बाजी फिर नवाब ले गया। तुम्हारे जेब मर चुका है माँ। शहबाज भी मर चुका है। शामीर आला वधिया उसके कब्जे में।
क्या मानता है? कुछ भी नहीं। पहले वो लाशों के बदले कुछ लेगा और फिर जिंदा लोगों के बदले कुछ मांगेगा। हिम्मत नहीं हारना, नहीं हारूंगा। आखिरी सांस तक लड़ना। लड़ूंगा। आइए, आपका अंदर इंतजार हो रहा है। देखो, मेरी बात सुनो, मेरा इस किस्से में कुछ आया गया नहीं है। तुम अगर मुझे यहाँ से भी जाने दो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी बड़ी रकम दे सकती हूँ। आपने सारे रास्ते मुझसे यही कहा था और मैंने आपको क्या जवाब दिया? सिर्फ इनकार ही किया था। अभी भी मेरा जवाब यही है। चलिए। सुनो, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मेरे हाथ और बंदूक दोनों खामोश हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये खामोश ही रहें तो चुपचाप अंदर चलें। मुझसे तो नवाब ने जबरदस्ती शादी की थी। मैं तो नवाब को मार देना चाहती थी, इसलिए तो मैंने औरंगजेब भाई को पता बताया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी बहन समझते थे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पता बताया था और बहन होने का हक अदा करते हुए करोड़ों रुपए भी मांगे थे। हाँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे, वो तो सारे जमीर ने मांगे थे। मैंने तो अपने पास एक धेला भी नहीं रखा। रोज आदम नाम है मेरा। मुर्दा देख के बता सकता हूँ कि ये मुर्दा कैसे था। जानता हूँ गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती हो तुम। अंदर ले जाए इसे, फारिग होकर फैसला करते हैं इसका। या जी बेहतर, आइए। उतर गया मोहब्बत का भूत, ये अब भी इश्क में मुब्तला हो। मैं तुम्हें साथ नहीं लेके आया था। जानती हूँ, लेकिन मुझ पे भी एक भूत सवार था, तुम्हारी मोहब्बत का। इतने बेवकूफ तो तुम कभी नहीं थे जितना नवाब की लड़की ने बना दी। मैं जानता हूँ जो कुछ किया मैंने, छोड़ूंगा नहीं ना उसे। उसे जिंदा तब नहीं छोड़ोगे ना जब वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। अगर उसे मारना होता तो अब तक मार चुके होते। उसे जिंदा रख के क्या मिल रहा है? बोली लगवाएगी वो मेरी मोहब्बत की, भरोसे की। पछताएगी। छोड़ना नहीं है महज।
आपको तो पता है ना हम औरतों की कितनी चलती है। मैं एक आम सी सादा सी घरेलू औरत हूँ, यतीम थी, इसलिए रिश्तेदारों ने नवाब साहब के निकाह में दे दिया। सारी जिंदगी जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही, और अब जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा सितम कर दिया कि अपने ही दुश्मन के घर भेज दिया मुझे। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे घर के मर्द संगदिल जरूर हैं, लेकिन उन्हें औरतों की इज्जत करना आती है। तुम इस घर में बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे अपने घर में रहती थी। निम्रा, तुम जानती हो इसे? बहुत अच्छी तरह। इसी की वजह से तो मुझे सारी आसानियां मुयस्सर थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम भी इसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा इसने तुम्हारे साथ किया। इसे कमरा दिखा देना। सांप सूंघ गया? ये मुझे जिंदा देखने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो किसी के कहने पर किया, मगर तुम तो अच्छी लड़की हो ना, उस पर रहम करो। मैं तो अब तुम लोगों के रहमो करम पर हूं। अच्छी लड़की को अच्छा कारण नहीं दिया तुमने, जीते जी तो मार दिया था। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब कोई रहम नहीं। हवेली की तैयारियां जारी हैं? काम तेजी से जा रही है, तुम बेफिक्र रहो। मजीद 10 से 15 दिन लगेंगे। पुलिस वाला आया या आपसे मिली? बुलाओ उसे। जमीर चाचा, आप जाएं। हाँ, मैंने गलत किया, बहुत बुरी हूं मैं। ये कहना चाहते थे ना तुम? बोलो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर कहो, जो कहना है कहो। मुझे लगा तुम हवा का रुख बदलोगी, मगर तुम्हें तो खुद हवा लग गई। कोई हवा नहीं लगी है मुझे, मैंने हवाओं का रुख अपने फायदे के लिए बदला है। यही फर्क है शायद तुम दोनों में। तो उसने तुम में अपना फायदा देखा और तुमने उसका फायदा उठाया। भाइयों की लाशों का बोझ है कंधों पर, जहां से फायदा मिले वहां से उठाऊंगी, मगर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। कभी अपना नहीं खोया ना तुमने। खोया नहीं है, मगर खोते हुए देखा जरूर है। यार, तुम्हारे पास गुजारिश लेकर आया हूं, मुझे शामिर से मिलने दो। एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। मिल लो, किसी के काम का नहीं है वो। क्या कीमत मांगी है नवाब ने हमारी रिहाई के लिए? अभी तक कुछ नहीं, मगर साहब ने खुद ही अपने आदमियों को हटाना शुरू कर दिया। नियतों के बदले वो दुनियापुर और शायद कुछ रकम मांगे। किसकी मैयत? औरंगजेब आदम और शाबाश कसाई की।
फरोज आदम ने कहा है कि वो तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे, मगर मुझे तुम्हारे यहां से निकलने की कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही। इस कैद खाने के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हवेली के इर्द-गिर्द भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है मेरे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला उन्हें। एक मामूली गलती ने सब बर्बाद कर दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो किया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। और लड़की इतना कुछ सोच कर बैठी होगी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। तुम सिर्फ साहब को इतना कहना कि मेरी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करे। सही कहता था, हम सबकी जिंदगी उसे कीमती है दुनिया पर। यहाँ इंसान नहीं, जानवर रहता है, सब के सब जानवर। चले साहब, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। कोई रास्ता नहीं उसको छुड़ाने का? जी नहीं, मैंने बहुत गौर से देखा, मगर ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आया जहां से शामिर को बचा सके। ठीक है, जाओ तुम। मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं तो बताइएगा। नहीं, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। बेहतर यही है कि अपने बीवी बच्चे लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ के हालात बदलने वाले हैं। नवाब दिलावेज का फोन आया आपके लिए। हाँ बोलो। आ जाओ, बैठ के कुछ बातें कर लेंगे। ऐसे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि अकेले आना, मगर चलते। सुना है मर्दों को जितनी जल्दी हो सके दबा देना चाहिए। उसको गाड़ी निकाले। जी साहब। मेरे ख्याल से आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम अपना ख्याल अपने पास ही रखो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अगर मैं वापस लौटा और तुम यहाँ दुनियापुर में हो तो नवाबों से पहले तुम्हें मारूंगा मैं। जब से हम यहाँ आए मैंने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं देखा। ट्रांसफर ले लो। नौकरी छोड़ दूं? नौकरी छोड़ दूं? ऐसा क्या हुआ है? इतने सालों से जब भी मैंने कहा है कि नौकरी छोड़ दो, तुमने हमेशा मना किया है। अब आज अचानक ऐसा क्या हो गया?
बड़े बड़े फैसले अचानक ही होते हैं। मैंने फैसला कर लिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। मुझे बस ये पता है मैं नौकरी नहीं करना चाहता। लेकिन करो, हम घर जा रहे हैं। आओ आओ, बैठो। खड़े क्यों? तुमसे नीचे नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है, तो खड़े रहो। कुर्सी लाओ। रस्सी जल गई है, लेकिन उसका बल नहीं गया। जिसे बल से प्यार होता है वो जलने की परवाह नहीं करता। क्या चाहते हो? पैसे लाए हो? लाया। मेरे आदमी ने चौकियां खाली कर दी हैं। अब दुनियापुर तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के कंट्रोल में है। और क्या चाहिए? देखो, जब तुम्हारा एक बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनियापुर मुझे दे दिया था। अपनी बेटी भी। लेकिन कुछ अरसे के बाद तमाम की तमाम चीजें तुमने वापस ली। बेटी नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपने। मुझे चाहिए भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए? देखो, मैं बड़ा इंसाफ पसंद आदमी हूँ, खुदा परस्त भी हूँ। लाशें तो मैं दुनियापुर भेज दूंगा पैसों के बदले, लेकिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारी भतीजी वो सिर्फ एक शर्त पे मिल सकते हैं। कैसी शर्त? मुझे दो लोगों की जिंदगी के बदले में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए, और वो तुम्हारी जिंदगी है। सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तक जिया हूं बड़ी इज्जत से जिया, लेकिन ये बात तुम बाप बेटी नहीं समझ सकते। इस बात की क्या जमानत है कि मेरे मरने के बाद तुम शामिर को छोड़ दोगे? इसकी कोई जमानत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं जमानत देती हूँ, उसे सही सलामत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो गलती शामिर ने की है वो मैं नहीं करूंगा। करनी तो पड़ेगी। नवाब साहब सही कह रहे हैं, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे धोखा देकर जो मुझे हासिल करना था वो मैं कर चुकी हूँ। उसका जिंदा रहना या मरना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका मरना मायने रखता है। इतनी जल्दी भी नहीं मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे। बहुत तकलीफ देंगे तुम्हें। तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो मैं हाई समझू ना। नवीर चाचा, इन्हें अंदर ले जाइए और इनके बेटे और भतीजी को बाहिफाजत इनके घर छोड़ाइए।
आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चे। औलाद की गलतियों का खमियाजा बाप को भुगतना पड़ता है। गलती हो गई, माफ कर दे। अपनी माँ, बहन और दादी का ख्याल रखना, और खास तौर पे उनका जो हमारे साथ वफादार है। क्या मतलब ख्याल रखना? नसीहतें खत्म हो गई हो तो तुम्हारी आखिरी रामगढ़ की तरफ चले। खोलो। मैं आपको यहां से निकालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया सौ सौ रंग वटावे, पल पल बदले रूप हजार, जख्म मिलावे दर्द बढ़ावे, दुनिया दो धारी तलवार। खामोशियों की चाप में आंधियों का शोर सुनना, जरा तू रक्स कर मौत की बजा के धुन। खामोशियों की चाप में आंधियों का शोर सुनना, जरा तू रक्स कर मौत की बजा के धुन। ना कोई जवाब दे ना कोई सवाल कर, जो हुआ सो हो गया छोड़ना मलाल कर। ओ